अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा निज़ाम कंपैटिबल है। अभी कुछ दिनों पहले ट्विटर पे एक सेकुलर हैंडल से एक प्रॉब्ली कोई पोइट हैं, आतिफ तौकीर साहब, जो कि एक प्रोफाउंड सेकुलर है, लिबरल है। उन्होंने एक पोल पोस्ट किया। उस पोस्ट में पाकिस्तान के अवाम से ये पूछा गया था, और प्रॉब्ली पाकिस्तान के सेकुलर अवाम से ये पूछा गया था कि आप कौन से निज़ाम को पसंद करते हैं। तो उसमें कुछ 4 ऑप्शन दिए गए थे। उसमें से एक डेमोक्रेसी का ऑप्शन था, 2 आमरीत का ऑप्शन था, और उनमें से जो हमारे काम का एक वो खिलाफत का ऑप्शन था। उन्होंने वो पोल ट्वीट किया तो उस टाइम पे तो अभी शुरू शुरू में क्योंकि हम लोगों ने इतना देखा नहीं था, तो जो उनकी अपनी ऑडियंस है, जो कि उनकी वो सेंट्रलाइज्ड ऑडियंस है, उसी ने देखा था, तो वो सारे जमहूरियत के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर टिक करते रहे। लेकिन जैसे ही वो इस्लाम पसंदों के हत्थे चढ़ा, तो उस पोल का नक्शा ही बदल गया, और उस पोल के जो फाइनलाइज रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे इस टाइम आपको शो हो रहे होंगे। तो इस वीडियो को, छोटी सी वीडियो को बनाने का आज मकसद ये था कि देखिए, जहाँ बहुत से और हमारे पास रीजंस है ना कि पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर खिलाफत होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जिस हैसियत से पैदा किया वो हैसियत ही खलीफा की है। तो वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफा। तो जब इंसान को बनाए खलीफा है, तो फिर इंसान के लिए निज़ाम भी खिलाफत ही सूट करता है। हाकमियत इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हाकमियत अल्लाह की है। तो अल्लाह की हाकमियत जिस निज़ाम के अंदर इंप्लीमेंट होती है, वो निज़ाम है निज़ाम खिलाफत। तो और बड़े हमारे पास कुरानिक रीज़न्स हैं, फिर हमारे पास लॉजिकल रीज़न्स हैं कि जिसकी बेस पे निज़ाम खिलाफत ही होना चाहिए। फिर कॉन्सिक्वेंशलिज्म के ऊपर अगर हम आते हैं, तो फिर भी हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं, और मेरा तो ये चैनल ही पूरा इसलिए बनाया है कि खिलाफत पूरे बाकी दुनिया के निज़ामों से सुपीरियर है। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कहा लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, कि मैंने इस निज़ाम को हर निज़ाम के ऊपर नाफिज़ करना है। तो ये निज़ाम हर निज़ाम से सुपीरियर है, तो इसको नाफिज़ करना है ना। तो ये तो हमारा एक, जिसे आप कह रहे हैं कि परमानेंट मौक़िफ़ है कि हर एस्पेक्ट से खिलाफत का निज़ाम ही पूरी दुनिया के लिए बेहतर है। एक तो ये बात हुई ना, एक बात है डेमोक्रेटिक विल, कि आवाम की डेमोक्रेटिक विल क्या है। वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर जो प्लाटो, रूसो वगैरह के कॉन्सेप्ट्स हैं डेमोक्रेसी के, उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो डेमोक्रेसी है, जो प्योर फॉर्म वाली डेमोक्रेसी है, जो कि हालांकि प्रैक्टिकली दुनिया ने कभी देखी नहीं, अगर उस डेमोक्रेसी के अंदर भी होता, पता क्या है कि जो डेमोक्रेटिक विल होती है वो रैशनल होना, उसका रैशनल होना लाजमी नहीं होता। कि अगर जो भी स्टेट आपकी, अगर आपकी स्टेट की एक मेजोरिटिव अथॉरिटी है, तो वो किसी नैरेटिव के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर जाती है, तो फिर उसी नैरेटिव को लीगली इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो वैसे तो जो प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें ये होता है। अगर पाकिस्तान के अंदर भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को अप्लाई किया जाए, तो उस एस्पेक्ट में भी पाकिस्तान के अंदर निज़ाम खिलाफत का ही बनता है। मतलब आप देखिए, और एक बात तो मैं ये करना चाहता कि ये भी आप नोट कर लें कि पाकिस्तान में अगर आप अवाम की मर्जी भी देखेंगे, तो वो भी खिलाफत की है। बाकी सारे एस्पेक्ट अपनी जगह है कि खिलाफत ही हमें बचा सकती है, जो इस वक्त इंटरनेशनल कैपिटलिस्टिक मैट्रिक्स है उससे हमें खिलाफत ही बचा सकती है, और हमारे जितने मसाइल हैं, हमारे जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, उससे भी हमें खिलाफत बचा सकती है। और एक ये चीज़ भी याद रखें कि अवाम भी खिलाफत चाहती है। अगर आपको कोई ये चोर मिलना शुरू कर देना कि लोग खिलाफत के लिए तैयार नहीं है, तो उसको आप ये थप्पड़ मार सकते हैं कि भाई दे देखो, ये आप देख ले लोग, और ये एक सेकुलर हैंडल का से पोल हो रहा है। और दूसरी बात ये कि देखें, वो हमारे मासूम मजहबी लोग, जो कि मजहबी, ये जो सियासी जमातें, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज, इन कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करते हैं इलेक्शंस के अंदर, और वो ये समझते हैं कि शायद किसी स्पेसिफिक फिरके या कोई भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी जो कि डेमोक्रेटिक चेन के अंदर आके खिलाफत को लाने की बात करती है, उसको जब हम वोट देते हैं, तो हम इस्लामी निज़ाम को लेके आने की कोशिश करते हैं। उन मासूम लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि देखो, डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट्स के, जब आप किसी शख्स को वोट देते हो, तो आप उससे ये रिक्वेस्ट करते हो कि ये हमारा नैरेटिव है, ये हमारी विल है, जाओ इस विल को असेंबली के अंदर असेंबली के अंदर इस विल को नॉमिनेट करो, हमारी इस विल को। वो अलग बात है कि होता इससे ऑपोजिट है। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आपके विल को सबवर्ट किया जाता है फिर असेंबली के अंदर जाके उन लोगों की तरफ से, कि जब जिन्होंने वोट लेने होते हैं, यानी आपसे वो मुआहदा लेना होता है कि जिसमें उन्होंने आपसे ये वादा करना होता है कि हम आपकी विल को रिप्रेजेंट करेंगे, उस टाइम वो कितने शरीफ बन जाते हैं। और जब विल को रिप्रेजेंट करने की बात आती है, आपके नॉमिनेशन की बात आती है, तो तब उनका असल चेहरा सामने आता है। ये एक अलग डिस्कशन है, बट ये बात याद रखें कि आप किसी बेवकूफ़ी में मत रहे कि आपकी विल अगर इस्लामी निज़ाम है, तो आप वोट देकर उसको रिप्रेजेंट करवा लेंगे। वोट देकर तो सेकुलर बिल्स भी नहीं रिप्रेजेंट होती, आपने इस्लामी विल क्या रिप्रेजेंट करवानी है। तो अगर आप इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, तो वो खिलाफत ही है, जो कि जिसके अंदर ये जो करंट डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, ये आप अगर मैकेनिकली इसके अंदर फिट करना चाहेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, खास तौर पर जो वेस्टर्न मॉडल है। तो इस बारे में ज़रा गौर से सोचें।
और यही बात आपसे करनी थी आज कि ये दो बातें अपने जहनों में रख के मैं फिर कंक्लूड कर देता हूँ। आज इस छोटी सी वीडियो बनाने का ये मकसद है कि दो बातें आपके जहन में अगर आ जाए। पहली बात कि भाई डेमोक्रेसी, पहली बात कि लोगों की डेमोक्रेटिक विल भी खिलाफत की साइड पे है। दूसरी बात कि खिलाफत जिन लोगों को आप इलेक्ट करके असम्बलियों तक भेज रहे हो, इन्होंने आपको वो खिलाफत ला कर नहीं देनी। इससे अच्छा है कि डायरेक्टली खिलाफत को इम्पोज करने की कोशिश करो, बजाय इसके कि किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के से पर्दा आप खिलाफत को लाने की कोशिश करो।